वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बताएंगे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट में भी फतह हासिल कर ली। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त दे दी। ना बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग भी रही नाकिस। कौमी क्रिकेटर खेलना ही भूल गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होम सीरीज में बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी जेर कर दिया। पाकिस्तान का 185 रन का हदफ बंगाल टाइगर्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी टेस्ट में भी तारीखी शिकस्त हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 172 रन पर ढेर हो गई। मेहमान बॉलर्स के सामने कौमी बैटर्स रेत की दीवार साबित हुए। दूसरे टेस्ट की दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने फ्लॉप शो पेश किया। पहली इनिंग में पूरी टीम 254 रन बनाकर आउट हुई तो दूसरी इनिंग्स में गिरते पड़ते सिर्फ 172 रन पर ढेर हो गई, जिसकी वजह से बांग्लादेश को जीत के लिए 185 रन का आसान हदफ मिला। पाकिस्तान का जहां पहली इनिंग में सफाया मेहदी हसन मिराज और तस्कीन अहमद ने 8 विकेटें लेकर किया, वहीं दूसरी इनिंग में हसन महमूद ने 5 और नाहिद राना ने 4 शिकार किए। बाबर आजम पहले टेस्ट मैच की तरह दूसरे मैच में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और पहली इनिंग में 31 जबकि दूसरी इनिंग में 11 रन बनाकर चलते बने। उन्होंने पूरी सीरीज में मजमूई तौर पर 64 रन ही बनाए। पहले टेस्ट में भी पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त हुई थी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेटों से शिकस्त के बाद कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट फिटनेस की डिमांड करती है। शिकस्त पर बेहद मायूसी है। कप्तान शान मसूद का कहना था कि बॉलर हो या बैटर 5 दिन के लिए फिटनेस ज़रूरी है। दोनों इनिंग्स में एक फास्ट बॉलर से महरूम हुए। टेस्ट क्रिकेट फिटनेस की डिमांड करती है। शिकस्त पर बेहद मायूसी है। मैच फिनिश ना करने की रिवायत से पीछा छुड़ाना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ दोनों मैचेस में जीत का मौका मिला। हमने नाकामियों से सबक नहीं सीखा। उनका कहना था कि अब भी दौरे ऑस्ट्रेलिया की तरह मौके से फ़ायदा नहीं उठा सके। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेल कर फिनिश नहीं कर सकते थे। बांग्लादेश के रिकॉर्ड साज फातेह कप्तान नजमुल हसन शंतु ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करने पर हासिल खुशी का नाकाबिले बयान करार दे दिया। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान को इस सरजमीन पर व्हाइट वॉश करके और तारीख साज कामयाबी हासिल करके जो खुशी मिली है वो नाकाबिले बयान है। नजमुल हसन शंतु ने कहा कि हम जीतने का इरादा लेकर आए थे और मेहनत से अपने इस इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाया है। उनका कहना था कि अगली सीरीज भारत से है जो बहुत अहम होगी। कोशिश करेंगे कि भारत के खिलाफ भी जीत अपने नाम करें। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। बीएनपी मैंगल के सरबरा अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अख्तर मैंगल ने कहा कि मैं आज असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूं। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, आज अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूं। अख्तर मैंगल ने रियासत, सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान कर दिया। कहा मैं अपने लोगों के लिए कुछ ना कर सका। बलूचिस्तान के मामले पर कोई संजीदा ही नहीं, ये बलूचिस्तान के हालात समझ ही ना सके। मैं रियासत, सदर, वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूं। हमारे साथ कोई भी नहीं, न कोई हमारी बात सुनने को तैयार है। इस सियासत से बेहतर है मैं पकौड़ों की दुकान खोल लूं। आगे बढ़ेंगे। वफाकी काबीना ने गवादर और तुर्कमान बाशी बंदरगाहों के मुआहदे समेत 10 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पाकिस्तान, यूरोप और अल्बानिया की वज़ारत ख़ारजा के माबैन सियासी रवाबित और मुज़ाकरात के MOU तय करने की मंजूरी दी गई। काबीना ने वफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन सैयद जुनैद इखलाक की बतौर चेयरमैन बोर्ड मुद्दत मुलाजमत में तोसी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन की खरीदारी समेत पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के माबैन गवादर और तुर्कमान बाशी बंदरगाहों के माबैन मुआहदे की भी मंजूरी दी। काबीना ने पाकिस्तान में मजहबी रवादारी से मुतालिक स्ट्रेटजी 2024 की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई सिंगल डिजिट आने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अगस्त में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9.6
और साथ ही साथ ये हादसा फीसद तक गिरना कोई नहीं बल्कि हुकूमती कारकर्दगी है। दायरा बराए नताइज के शुमारियात ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि गुज़िश्ता माह अगस्त में पाकिस्तान की सालाना अफराते ज़र महंगाई की शरह 9.6% तक गिर गई है और तकरीबन 3 सालों में पहली बार ये शरह वाहिद हिंदसे पर आई है। एक्स ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हुकूमती कारकर्दगी के नताइज है। मेरी तवज्जो आम आदमी को रिलीफ देने पर है। अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ और अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन हम हकीकी तरक्की कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई की शरह में कमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है और मईशत तरक्की कर रही है। माह अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना मईशत में बेहतरी के हवाले से हुकूमती इक़दामात का अक्कास है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रऊफ हसन एनआरओ के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। न जाने किससे मुज़ाकरात चाहते हैं। जहां से उनकी ख्वाहिश है वहां से कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई वही मुज़ाकरात चाहती है जहां उसे परवान चढ़ाया गया। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर खूब लफ्जी वार करते हुए कहा, पीटीआई वाले इस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं और चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे। इस वक्त रऊफ हसन एनआरओ के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं और हमें ताना दिया गया कि हम एनआरओ लेते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बानी पीटीआई जेल से रोजाना कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। ये भूल जाते हैं कि शुजा रहा फैज रहा ना बाजवा रहा, ये नया निज़ाम है। उन्होंने कहा कि महमूद अचकजई से सवाल पूछता हूँ, क्या एस्टेब्लिशमेंट से वो मुज़ाकरात करेंगे? जो पार्टी सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी। महमूद अचकजई का क्या मौक़िफ़ होगा, मैं उनकी राय लेना चाहता हूँ। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। महमूद खान, मैं गलत बात तो कर रहा हूँ तो मुझे टोक देना, मैं वापस ले लूंगा। अब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। ना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। तो उनका क्या जो है मौक़िफ़ होगा मेरे भाई महमूद खान अचकजई साहब का इस नुक्ते के ऊपर कि वो ये यहाँ पे बैठी हुई पार्टियों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। मुज़ाकरात जो है अगर इन्होंने करने हैं तो जिनको आवाजें मार रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरा अगर करते हैं तो कर लें। वफाकी वजीर का कहना था कि ये लोग आदी हो चुके हैं, इनको बार बार वही लोग याद आ रहे हैं। मुज़ाकरात करने हैं तो जिनको आवाजें मार रहे हैं वो करते हैं तो कर लें। उन्होंने कहा कि ये लोग बार बार कहते हैं हमारे इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकजई हैं। ये लोग पहले घर में तय कर लें मुज़ाकरात इन्होंने किससे करने हैं। हमारा इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं, ये जिससे मुज़ाकरात चाहें कर लें। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि ये लोग इन हालात में चाहते हैं इनको कोई रिलीफ मिले, ये चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे, लेकिन जब तक 9 मई जिंदा है किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर कर दिया गया। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास हुआ तो कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए दी जाने वाली 4.8 मिलियन एकड़ ज़मीन और पानी के बहाव में तब्दीली पर नवीद कमर की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया गया। वज़ीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि ग्रीन कोऑपरेटिव इनिशिएटिव के तहत बंजर ज़मीन को काश्तकारी के काबिल बनाने के लिए 8 लाख एकड़ ज़मीन मुख्तस की गई है। ये पंजाब हुकूमत का मंसूबा है जिसके लिए 2 सूबों पंजाब और सिंध ने ताउन किया है। 211 अरब का मंसूबा है जिसमें 296 किलोमीटर कैनाल बनाई जाएगी। पंजाब अपने हिस्से का पानी देगा, किसी और सूबे का पानी नहीं लिया जाएगा। नवीद कंवर ने कहा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसे मंसूबों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मिल बैठ कर बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान में 1 मिलियन एकड़ ज़मीन की शनाख्त की गई है जिसे आबाद करना है। अगर सिंध को कोई मसला है तो बेशक अराजी वापस ले ले। सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि ये बहुत हसास मामला है, ऐवान एक कमेटी तश्कील दे और देख ले कि कोटरी से नीचे पानी कितना जा रहा है। क्या किसी ने हिसाब लगाया है 48 लाख एकड़ अराजी के लिए पानी कितना दरकार होगा? हमें यह फैसला करना होगा कि हमें 48 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए या पाकिस्तान चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत होगी। ISPR के मुताबिक यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया में 2 बड़े जहाज़ें PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत होगी।
ISPR का कहना है कि तुर्किया में तैयार किया जाने वाला पहला मुलजम बाबर क्लास जहाज बाज़ाब्ता पाक बहरिया का हिस्सा बनेगा, जबकि रोमानिया में तैयार किया गया तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वीजल PNS हुनैन भी पाक बहरिया में शामिल होगा। बहरी जहाज़ों के इंडक्शन तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। ISPR ने कहा कि PNS बाबर की तामीर का आगाज 4 जून 2020 को हुआ था और 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया, जबकि कमीशनिंग 23 सितंबर 2023 को हुई। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लेस बाबर क्लास के 4 जहाज पाक बहरिया में शामिल किए जा रहे हैं। पाक तुर्क मुआहदे के तहत 2 जहाज इस्तांबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि बाबर क्लास के 3 दीगर जहाज PNS बदर, तारिक और खैबर तैयारी के मराहिल में हैं। ISPR का कहना है कि बाबर क्लास जहाज बैक वक्त सतह आब, ज़ेरे आब और फिजा में लड़ने की सलाहियत रखता है। 2888 टन बाबर क्लास जहाज पर फ़िज़ाई ख़तरात से निमटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नस्ब है, जिससे फ़िज़ाई हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। बानी PTI ने 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए खुद को फौजी तहवील में ना देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील उज़ैर करामत भंडारी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और विफाक को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, DG FIA और IG जेल खाना जात को भी दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बानी PTI को फौजी तहवील में देने से रोका जाए, यकीनी बनाया जाए कि बानी PTI की सिविलियन अदालतों और सिविलियन तहवील में रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त में ISI को फरीक बनाने का हुक्म देते हुए सेक्टर कमांडर ISI को IG इस्लामाबाद की मुआवनत करने की हिदायत भी की है। हाई कोर्ट में लापता शहरी फैजान उस्मान की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने मकवी को जुमेरात तक बाजियाब कराने और दरख्वास्त में ISI को फरीक बनाने की भी हिदायत की, जबकि सेक्टर कमांडर ISI को IG इस्लामाबाद की मुआवनत का भी हुक्म दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG इस्लामाबाद को मकवी का फ़ोन नंबर और गाड़ी ट्रेस कराने की हिदायत भी की है। अदालत ने मकवी को बाजियाब कराने का हुक्म देते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।